अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए आइसक्रीम फज केक लेके हाज़िर हुए हैं। लास्ट रेसिपी मैंने फज केक की बनाई थी, तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास केक लेफ़्ट ओवर हो तो हम उसके साथ क्या बना सकते हैं। तो पुरानी चीज़ों के साथ एक नई शक्ल हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम केक को बहुत बारीक क्रम्स की तरह तोड़ लेंगे। ये देखिए, इसको हाथों से इस तरह से तोड़िए कि ये बिल्कुल क्रम्स की तरह बन जाए। तो चॉकलेट का हिस्सा इसमें हम नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप इसको भी बारीक बारीक थोड़ा सा तोड़ के अच्छी तरह से वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो जितना आपको दरकार हो, अगर आप बड़े बाउल में बनाना चाहते हैं या छोटे बाउल्स में सिंगल सर्विंग बनाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ हमने सिंगल सर्विंग के लिए 2 बाउल रखे हैं और इसके अंदर हम ये जो हमने केक को बारीक किया है ये हम डालेंगे, और इसको डालने के बाद हम चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह से दबा के इसकी बेस बना देंगे। जितनी ज़्यादा आप बनाना चाहें, जितना ज़्यादा आप केक डालना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन डिपेंड करता है ये बर्तन के साइज़ पे। तो हमने इसको इस तरह से बेस बनाई है, तो दूसरे को भी हम इसी तरह से बना देते हैं। यहाँ मुझे केक थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा केक और शामिल करूँगी इसके अंदर। लीजिए, और इसको हम दबा देते हैं अच्छी तरह से। घर में आइसक्रीम भी अक्सर बची होती है, जो कि पड़ी होती है फ्रीज़र में आपके, तो उसको निकालिए, मेल्ट होने दीजिए, और उसके बाद आप इसको इसके ऊपर इस तरह से एक तह लगा दीजिए। कोई सी भी आइसक्रीम जो आपको पसंद हो, वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, या कोई सी भी आइसक्रीम जो आपको अच्छी लगती हो। इवन अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। तो यहाँ हमने आइसक्रीम की एक तह दे दी है यहाँ पे, ये देखिए। अब चूँकि मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इस्तेमाल की है, तो मेरे पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हैं, तो मैं इनको भी बारीक काट के इसके ऊपर एक इनकी थोड़ी सी लेयर दे दूँगी। और जैसा मैंने पहले कहा, आप जिस तरह का भी फ्रूट, जौन सी भी फ्लेवर की आइसक्रीम आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन अगर आप मैंगो बनाएंगे तो आप मैंगो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, या आप कोई से भी नट्स डालना चाहें तो आप नट्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डालने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर केक जो है उसकी एक और लेयर दे रहे हैं। तो साथ ही साथ चूँकि मैंने केक बनाया था तो मेरे पास क्रीम भी थी, तो मैं इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो क्रीम, तो आप इसके ऊपर वनीला आइसक्रीम जो है वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हम इसको इसके ऊपर डालेंगे, इसकी एक लेयर इसके ऊपर दे देंगे। आपको आइसक्रीम बना के और उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घरों में आइसक्रीम तो हर घर में ही पाई जाती है तकरीबन। तो आप इसको बहुत आसानी से नई शक्ल में बना के आप मेहमानों को पेश कर सकते हैं। तो चलिए, दोनों के ऊपर हमने क्रीम की एक लेयर लगा दी। बहुत आराम से किसी भी नाइफ़ के साथ इसको बराबर कीजिए, और चॉकलेट को मैंने क्रश किया है और उसको भी थोड़ा सा ऊपर मैं डाल रही हूँ। अगर आपको चॉकलेट जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप इसके ऊपर नट्स डाल दीजिए। और चूँकि मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यूज़ की है और अंदर भी स्ट्रॉबेरी डाली है, तो मैं डेकोरेशन भी स्ट्रॉबेरी की ही कर रही हूँ। लीजिए जी, हमारा चॉकलेट फज आइसक्रीम जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार। इसको 1 या 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखिए। बहुत ज़्यादा इसको फ्रीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये कम जमी हुई ज़्यादा आपको मज़ा देगी। तो ये हमारे बाउल्स तैयार हैं। मैं आपको गिलास में भी दिखा देती हूँ कि अगर आप किसी गिलास में बनाएंगे तो ये कैसी लगेगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको गिलास में बनाया है और बना के तैयार कर दिया है। इसके अंदर हमने स्ट्रॉबेरी यूज़ नहीं की।
तो चलिए, मैं इसको खा के एंजॉय करती हूँ और आप इसको बना के एंजॉय कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।